नमस्कार दोस्तों, न्यूज़डंका में आप सभी का स्वागत है। भारत को अंग्रेजों से आज़ादी मिली, लेकिन उस समय के नेताओं ने देश को ऐसे मकड़ा जाल में फंसा दिया कि जिससे आज भी देश करा रहा है। देश को आज़ादी के बदले विभाजन का दर्द ही झेलना पड़ा। देश आज भी उस दर्द को महसूस करता है। बावजूद इसके भारत की अपनी कोई अलग पहचान नहीं मिली। इसकी वजह जो भी रही हो, लेकिन भारत में बहुसंख्य लोगों को भावनाओं को दरकिनार कर दिया गया। बहुसंख्य लोग आज भी खुद को ठगे हुए महसूस करते हैं। देश के बहुसंख्य लोगों के संस्कार संस्कृति पर लगातार हमले हुए और वे चुपचाप सहते रहे। आज तक देश उस प्रश्न का जवाब ढूंढ रहा है कि आखिर वह कौन सी वजह है जिससे चलते बहुसंख्य लोगों को हाशिए पर ढकेल दिया गया और एक विशेष समुदाय के पक्ष में ऐसे कई फैसले लिए गए जो देश को केवल जख्मी दिए। उन फैसलों से देश को सिर्फ तनाव ही मिला और तनाव ही फैलता रहा। क्या उन नेताओं की दूरदर्शी कहा जा सकता है? मुझे नहीं लगता कि ये फैसले देश हित और समाज को जोड़ने वाले थे। भारत का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ, तो एक ओर पाकिस्तान हुआ तो दूसरी ओर हिंदुओं का हिंदुस्तान क्यों नहीं किया गया? वैसे भी हिंदू धर्म सेकुलर ही है, किसी पर अतिक्रमण नहीं किया। यह भारत की संस्कृति है। आज यही सेकुलरवादी दिखावे के चक्कर में देश को गर्त में मिला दिए। आज इन्हीं सेकुलरवादियों की वजह से राम मंदिर से लेकर सालों साल दंगे और फसाद होते रहे। ऐसे मुद्दे भारत की पहचान बन गए हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, यह बताने की जरूरत नहीं है, सभी जानते हैं। आज हमारा मुद्दा यह नहीं है कि कौन जिम्मेदार है या नहीं। आज हमारा मुद्दा यह है कि जिस इस्लाम को आए 1400 साल हुए, आज 1500 साल पुराने मंदिर को वक्फ बोर्ड दावा ठोक रहा है। वह कह रहा है कि यह हमारी मिल्कियत है। ऐसा लगता है कि इस देश में कानून बनाने वालों के सामने उस समय शर्म नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। इसलिए तो ऐसे कानून लाए जो एक समुदाय को लाभ पहुँचाते रहे और पहुँचा रहे हैं। इसी में एक फैसला है वक्फ एक्ट, जो वक्फ बोर्ड को असीम शक्तियां देता है, जिसकी वजह से हिंदू केवल अपने सिर के बाल नोच सकते हैं, लेकिन मुस्लिम समुदाय उसमें खिजाब लगाकर मुस्कुरा सकता है। अब यह बता देता हूं कि खिजाब एक तरह की दवा होती है जो बालों को काला करती है। बहरहाल हम असली मुद्दे पर आते हैं। तमिलनाडु के गांव तिरुचेथुरई को वक्फ बोर्ड ने असली अपनी मिल्कियत बताया है। यहाँ पे हिंदू सबसे अधिक निवास करते हैं। यह मामला तब प्रकाश में आया जब यहाँ के एक व्यक्ति अपनी जमीन बेचने की कोशिश की, तो रजिस्ट्रार ऑफिस में पता चला कि तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने उसकी जमीन के साथ पूरे गांव की जमीन को अपना बताया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस गांव में एक 1500 साल पुराना मंदिर भी है, जिसकी जमीन पर भी वक्फ बोर्ड ने अपना दावा किया है। यहाँ सवाल यह है कि जिस इस्लाम को आए 1400 साल हुए, तो वक्फ बोर्ड कैसे 1500 साल पुराने मंदिर की जमीन को अपना बता सकता है? इस देश के लिए इससे बड़ा कोई दुखदाई बात नहीं हो सकती। जिस जमीन पर किसी परिवार की कई पीढ़ियां मर खप गई, उस जमीन पर कोई आकर कहे कि यह मेरा ही है, तो उस परिवार पर क्या बीतेगी? वह अपने सिर के बाल को नोचेगा, रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, लेकिन न्याय के नाम पर केवल कागज के पुलिंदे ही मिलेंगे। खैर, हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि वह कौन सा कानून है जो वक्फ बोर्ड को इतनी शक्तियाँ दिया है। बता दें कि वक्फ बोर्ड ने राम मंदिर से लेकर ज्ञानवापी मस्जिद तक के मामले इसी एक्ट के तहत इस्तेमाल किया है, जिसके कारण वक्फ के पास 6 लाख से ज़्यादा संपत्तियां हैं और वह भारत की सबसे अमीर संस्थान है। पहले हम यह जान लेते हैं कि वक्फ एक्ट के प्रावधानों में क्या है। वक्फ एक्ट का सेक्शन 3R यह बताता है कि कोई संपत्ति जो किसी भी उद्देश्य के लिए मुस्लिम कानून यानी इस्लामिक कानून के तहत पवित्र, धार्मिक या धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त है, तो उस मुस्लिम कानून के अनुसार अगर वक्फ बोर्ड सोचता है कि यह जमीन किसी मुस्लिम के संबंधित है, तो वह वक्फ की संपत्ति है, जिसकी देखभाल वक्फ बोर्ड केयर टेकर के रूप में करता है। जबकि किसी मुस्लिम देश में ऐसा कोई एक्ट नहीं है, बावजूद इसके भारत में यह एक्ट है। आज़ादी के बाद जब देश का बंटवारा हुआ तो हिंदुओं ने पाकिस्तान की अपनी ज़मीन छोड़कर भारत आ गए, जबकि मुस्लिम भारत में अपनी ज़मीनों को छोड़कर पाकिस्तान चले गए। पाकिस्तान ने हिंदुओं की ज़मीन पर कब्जा कर लिया और इस ज़मीन को मुस्लिमों और राज्य सरकार को दे दिया। लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ। यहाँ मुस्लिमों की ज़मीनों को वक्फ बोर्ड को दे दिया गया, जिसकी बोर्ड देख रेख करता है। कहा जाता है कि 1954 का वक्फ एक्ट उतना कठोर नहीं था, लेकिन 1995 में लाया गया एक्ट उसे असीमित शक्तियाँ देता है। तब के पीएम नरसिम्हा राव ने एक्ट 1995 लाए, जिसमें वक्फ बोर्ड को जमीनों के अधिग्रहण करने की अपार शक्तियां दी, जिसका नतीजा आज भारत भुगत रहा है और तमिलनाडु के 1500 साल पुराने मंदिर का भी अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। अब यह जान लेते हैं कि वक्फ बोर्ड क्या है। दरअसल भारत में एक केंद्रीय वक्फ बोर्ड है और हर राज्य में वक्फ बोर्ड है।
इस तरह 32 राज्य में वक्फ बोर्ड है। इस बोर्ड में 7 सदस्य होते हैं, जिसमें केवल मुस्लिम ही सदस्य होते हैं। गैर मुस्लिम को इसमें शामिल नहीं किया गया है, न हो सकते हैं। यहाँ आपको बता दें कि कांग्रेस ने जब मंदिर एक्ट लाई थी तब सभी मंदिरों का राज्य पर कब्जा हो गया था, लेकिन मंदिर बोर्ड सदस्य में हिंदू के साथ गैर हिंदू को भी मौका दिया गया था। सवाल यहाँ यह है कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य को मनाही क्यों? वक्फ का अपना सर्वे करने वाला अधिकारी होता है जो जमीनों को सर्वे करता है। वैसे भी वक्फ का सीओ भी होता है जो मुस्लिम ही होना चाहिए, जो कलेक्टर को भी आदेश दे सकता है। वक्फ एक्ट का धारा 40 बहुत ही भयावह है। ये आपकी ज़मीन हो या वक्फ की, यह फैसला वक्फ बोर्ड ही करेगा। इतना ही नहीं, उसका फैसला अंतिम होगा। एक तरह से कहा जा सकता है कि वक्फ ही वकील है, वक्फ ही पुलिस है और वक्फ ही जज है। इतना ही नहीं, इनके खिलाफ कोई सिविल कोर्ट भी नहीं जा सकता। हाँ, आप वक्फ की ट्रिब्यूनल कोर्ट में जा सकते हैं जो हर राज्य में है। अगर यहाँ केस भी जीत गए तो भी ट्रिब्यूनल कोर्ट का ही फैसला अंतिम होता है। वह किसके पक्ष में होगा यह भगवान जाने। यह भी जान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी ट्रिब्यूनल कोर्ट के फैसले को नहीं बदल सकता। हालांकि 2022 के मई माह में एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी कोर्ट हमसे ऊपर नहीं हो सकता। हम किसी भी कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप कर सकते हैं। सवाल यह है कि धर्मनिरपेक्ष देश कहलाने वाले देश में एक समुदाय के लिए धार्मिक एक्ट बन सकता है तो दूसरे धर्मों को मानने वालों के लिए क्यों नहीं? लेकिन हिंदुओं, ईसाइयों और सिखों के लिए ऐसा कोई एक्ट या प्रावधान नहीं है। केवल मुस्लिमों के लिए ऐसे एक्ट क्यों? दूसरी बात, सरकारें हर साल हिंदू मंदिरों से टैक्स के रूप में करोड़ रुपए लेती हैं जो गैर हिंदू कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी ओर सरकार वक्फ को फंडिंग करती है, तो क्या सरकार इस एक्ट को रद्द करेगी? एक विशेष समुदाय के लिए भी क्यों ऐसा अधिकार दिया गया है? बहुसंख्य लोगों की क्यों अनदेखी की गई है? तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। ताज़ा खबरों के लिए न्यूज़ जनका ऐप को डाउनलोड करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।